हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से हमारा परिवेश भाग 2 कक्षा 4 के लिए पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक, जो कि आपके राजकीय विद्यालयों में निःशुल्क वितरित हुई है। तो बच्चों, हमने यहाँ पर बहुत सारे पाठ कर लिए हैं, यानी कि अंतर्निर्भरता का चक्र, और हमने सीखा और समझा। पेज नंबर 33 तक हम पूरा कार्य करके सभी पाठों को पढ़ करके उनके प्रश्न उत्तर, अंदर की गतिविधियां सारी हमने अपने चैनल पर पार्ट वाइज डाल दी है। यदि आपने बच्चों नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर जाकर गतिविधियां और प्रश्न उत्तर सभी कुछ आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और हल कर सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे अध्याय 5 स्वच्छता और स्वास्थ्य, जो कि पेज नंबर 34 से 38 पर दिया हुआ है। इसमें बहुत सारी पाठ के अंदर की गतिविधियां भी हम करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम पाठ में देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। भारी बारिश के बाद प्राची गलियों में घूम रही थी। उसने देखा कि सड़क के किनारे प्लास्टिक की बोतलें, थैलियां और कूड़ा जमा था। प्राची को अजीब लगा। क्या ऐसा कचरा बारिश में आपके यहाँ भी दिखाई देता है? और आपको कैसा लगता है? तो प्राची को तो बहुत अजीब सा लगा कि इतना कचरा। तो अपने यहाँ भी जब कचरा बारिश में बह बह कर आ जाता है तो हमें भी बहुत बुरा लगता है। तो बच्चों, आपको कैसा लगता होगा और ये कचरा कहाँ से आया होगा, ये सब आपको सोचना है। उसने सोचा ही है सब यहाँ कैसे और कहाँ से आया। तभी सौम्या दीदी बोली, यह गंदगी हम ही लाए हैं। जब हम कचरा इधर उधर फेंकते हैं तो बारिश और हवा इसे गलियों में ले आती है। प्राची बोली, यह कचरा तो हमें ही बीमार कर रहा है। जानवर भी प्लास्टिक खाकर बीमार हो जाते हैं। अमोल बोला, हाँ, पिछले महीने नालियां बंद हो गई और मच्छर भी बढ़ गए। राहुल बोला, गीता काकी को भी बुखार हो गया। सभी ने सोचा कि नालियां बंद होना एक बड़ी समस्या है। तो प्राची ने पूछा, तो हम क्या कर सकते हैं? आओ एक अभ्यास करते हैं। ठीक है, अभ्यास कार्य है सफाई के सिपाही। सफाई के सिपाही जैसे सेना के सिपाही होते हैं जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, ऐसे ही सफाई के सिपाही जो होते हैं वो गंदगी को फैलाने से रोकते हैं और बीमारियों को फैलने से रोकते हैं। नीचे दी गई सारणी के अनुसार आप भी ऐसे अन्य कचरों के बारे में लिखकर उनके पुनः चक्रण की प्रक्रिया, जिसको हम रिसाइकलिंग कहते हैं, और हानियों को लिखिए। यहाँ देखिए कूड़ा करकट और जो दिखाई दे रहा है चित्र में। तो अभ्यास कार्य है सफाई के सिपाही। ठीक है, इसमें चरण 1 में हम लिखेंगे अलग अलग कचरा पहचानिए और छांटिए। चरण 2 में आपको क्या करना है, ये कचरा कहाँ से आ रहा है इसका पता लगाइए और कचरे के प्रकार के सामने लिखिए। चरण 3 में कचरे के प्रकार के अनुसार उसको निर्धारित स्थान पर डालने की व्यवस्था बनाइए। और चरण नंबर 4 में आपको क्या करना है बच्चों, जो कचरा पुनः काम में लिया जा सकता है उसके नए उपयोग ढूंढिए। तो देखो, प्राची ने सौम्या दीदी के बताए हुए तरीके से कुछ कोशिश की है इस सारणी को बनाने की। आप इसे आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। आप दोबारा काम में ली जा सकने वाली वस्तुओं के बारे में लिखिए या चित्र बनाइए। तो कचरे की सूची है, फल और सब्जी के छिलके। कहाँ से आए? घर की रसोई से, विद्यालय की रसोई से। कहाँ जाएगा? खाद के गड्ढे में या जानवरों को। दोबारा कैसे प्रयोग किया जा सकता है इनका? खाद के रूप में। दूसरे कॉलम में है सामान के साथ आई पन्नियाँ, जो दुकान से और बाजार से आती हैं, रिसाइकिल होने वाले डिब्बे में जाती हैं। सामान लाने के लिए प्लास्टिक बोतलों में भरकर या फिर इक्रोबिक के रूप में। ठीक है, गीला या जैविक, पत्तियां, खाना, भोजन रिसाइकिल करने योग्य होता है। कागज, गत्ता हानिकारक होते हैं। उपचार संबंधी जो सुई रुई पट्टियां होती हैं वो तो हानिकारक होते हैं। इसके अलावा बैटरी, पुराने यंत्र, फैक्ट्री से निकलने वाला कचरा, ये जो हानिकारक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने इसकी अलग से जो सारणी इसको आगे बढ़ाने के लिए हमने बनाई। कचरे का प्रकार, प्लास्टिक की बोतलें। पुनः चक्रण की प्रक्रिया रिसाइकलिंग, फैक्ट्री में पिघलाकर नए प्लास्टिक उत्पाद बनाए जाते हैं। यदि नष्ट नहीं किया जाए तो हानि क्या होगी? पर्यावरण को नुकसान, जल निकासी में रुकावट, पशु उन्हें खाकर बीमार पड़ सकते हैं। दूसरा है कागज। गीले कचरे से अलग करके पेपर मिल में रिसाइकिल किया जाता है। पेड़ों की कटाई अधिक होगी और कचरे का ढेर होगा अगर हम कागज को रिसाइकिल नहीं करेंगे तो। खाने का बचा हुआ हिस्सा खाद बनाकर खेतों में उपयोग किया जाता है, और अगर नहीं उपयोग किया गया तो सड़ने पर दुर्गंध फैलाता है और मच्छर और मक्खी मरते हैं। कांच की बोतलें धोकर और पिघलाकर फिर से कांच के बर्तन बनाए जाते हैं। जमीन में सालों तक ऐसे ही पड़े रहते हैं और चोट लग सकती है। कांच के बर्तन कभी भी जमीन में डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कचरा
जैसे कि मोबाइल विशेष ई कचरा संयंत्र में सुरक्षित रूप से निपटाया जाता है। हानिकारक रसायन मिट्टी और जल को प्रदूषित ये करते हैं अगर इनको बाहर खुला छोड़ दिया जाए तो। चरण 1, 2, 3, 4 के लिए नीचे दी गई सारणी के अनुसार अन्य कचरों के बारे में जानकारी उन्हें उनके पुनः चक्रण की प्रक्रिया, रिसाइकलिंग और हानियाँ इस प्रकार हैं। कचरे की सूची। कागज और गत्ता, ये कहाँ से आया? घर, स्कूल, कार्यालय या दुकान से। कहाँ जाएगा? कागज रिसाइकलिंग प्लांट में जाएगा। दोबारा कैसे प्रयोग किया जा सकता है? नई कागज का उत्पाद, गत्ते के डब्बे, पैकेजिंग सामग्री बनाने में उपयोग किया जा सकता है। प्लास्टिक की बोतलें और कंटेनर घर और दुकान और बाजार से आती हैं। प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट में जाता है। नए प्लास्टिक के उत्पाद फाइबर, फर्नीचर, कपड़े आदि बनाने के उपयोग में लाते हैं। कांच की बोतलें और जार घर और दुकान और रेस्तरों से आती हैं। कांच रिसाइकलिंग प्लांट में जाता है। नई कांच की बोतलें, जार, सजावटी वस्तुएं सड़क निर्माण में उपयोग किया जा सकता है। फिर है धातु के डब्बे, एल्यूमिनियम और स्टील घर, दुकान, रेस्तरों से आते हैं। धातु रिसाइकलिंग प्लांट में जाती है। नए धातु उत्पाद, वाहन के पुर्जे, निर्माण सामग्री बनाने में उपयोग किया जा सकता है। ई कचरा, बैटरी, पुराने यंत्र घर और कार्यालय या फिर दुकान से आते हैं। ई कचरा रिसाइकलिंग सुविधा में जाते हैं। धातुओं और अन्य मूल्यवान घटकों को निकालने और नए इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में उपयोग करने के लिए काम आते हैं। कपड़े के टुकड़े घर या दर्जी की दुकान से आते हैं। कपड़ा रिसाइकलिंग सुविधा में जाता है। पीछे रद्दी कपड़ा यार्न बनाने में या फिर इंसुलेशन के लिए उपयोग लिया जाता है। जो पोंछे होते हैं ना वो भी बनते हैं और रद्दी कपड़े भी बनते हैं इसमें। अब हानियां हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण, यदि कचरे का ठीक से निपटान या रिसाइकलिंग नहीं किया जाता तो यह मिट्टी और पानी और वायु को प्रदूषित कर सकता है। संसाधनों में कमी, नए उत्पादों के लिए कच्चे माल निकालने की आवश्यकता पड़ जाती है यदि रिसाइकलिंग नहीं की जाती, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण होता है। स्वास्थ्य संबंधी खतरे, अनुपचारित कचरा बीमारियों के प्रसार का कारण बन सकता है और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकता है। भूमि भराव का बढ़ना, रिसाइकलिंग की कमी से लैंडफिल में कचरे का ढेर बढ़ता है जिससे भूमि की कमी होती है और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब है पता लगाइए और लिखिए। कचरा इधर उधर फेंकने से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? तो बच्चों इनके उत्तर हमने लिखे हैं नीचे, देखिए। कचरा इधर उधर फेंकने से कौन सी समस्याएं हो सकती हैं? तो पहली समस्या है पर्यावरण प्रदूषण। कचरा इधर उधर फेंकने से हवा, पानी और मिट्टी प्रदूषित होती है जिससे बीमारियां फैलती हैं। गंदगी और बदबू, खुले में कचरा बदबू फैलाता है और आसपास के क्षेत्र को गंदा करता है जिससे मच्छर मक्खियां पनपते हैं। तीसरा है जल निकासी में बाधा। प्लास्टिक और अन्य ठोस कचरा नालियों को जाम कर देता है जिससे पानी जमा हो जाता है और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। चौथा है जीवों को नुकसान। जानवर प्लास्टिक या अन्य हानिकारक कचरा खा सकते हैं जिससे उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। प्रश्न नंबर 2 है आजकल आपने आसपास के कौन कौन से कचरे को इकट्ठा होते देखा है? क्या प्लास्टिक भी की बोतलें भी इकट्ठा होती हैं? तो आजकल आसपास कई प्रकार के कचरे इकट्ठे होते देखे जा सकते हैं, जैसे गीला कचरा, फलों और सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना, पेड़ पौधों की पत्तियां। सूखा कचरा, प्लास्टिक की बोतलें, रैपर, कागज, गत्ता, धातु के डिब्बे, कांच की बोतलें। हानिकारक कचरा, बैटरी, पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, दवाइयाँ, सुइयाँ। हाँ, प्लास्टिक की बोतलें भी बड़ी मात्रा में इकट्ठी होती हैं। प्रश्न नंबर 3 है यदि आपका शहर, गांव या मोहल्ला कचरा अलग अलग तरह के कचरे के बारे में बताता है तो कैसी सफाई और सुविधा होगी? यदि कचरा अलग अलग तरह से अलग किया जाए, गीला, सूखा, हानिकारक, तो सफाई व्यवस्था बहुत ही बेहतर होगी। कुशल पुनर्चक्रण, अलग अलग कचरा होने से पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग करना आसान हो जाता है जिससे नए उत्पाद बनाए जा सकते हैं और प्राकृतिक संसाधनों की बचत होती है। स्वच्छता, कचरे का सही प्रबंधन होने से गंदगी और बदबू कम होगी जिससे बीमारियां फैलने का खतरा कम होगा। और पर्यावरण संरक्षण, हानिकारक कचरे का सही निपटान होने से पर्यावरण को नुकसान कम होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है अपने आसपास की किसी तरह का हानिकारक कचरा देखा है क्या? उसके क्या नुकसान होते हैं? हाँ, आसपास अस्पतालों से निकलने वाला मेडिकल कचरा जैसे सुइयाँ, पट्टियाँ, पुरानी बैटरियाँ, टूटे हुए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ई कचरा आदि हानिकारक कचरा देखा जा सकता है। नुकसान है संक्रमण का खतरा, मेडिकल कचरे से संक्रमण फैलने का खतरा होता है। पर्यावरण प्रदूषण, बैटरियों और ई कचरे में मौजूद रसायन मिट्टी और पानी को प्रदूषित कर सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, इन कचरे के संपर्क में आने से त्वचा संबंधी रोग, सांस लेने में दिक्कत या अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।
ठीक है। फिर देखो, आओ पता लगाएं। आपने घर में या आसपास पड़ोस में आपने किसी को बीमार होते देखा होगा। आपने जिन बीमारियों के नाम सुने उनकी सूची बनाओ और पता लगाओ ये कैसे फैलती हैं। इनमें से कौन सी बीमारियां पानी, हवा और खाने से होने वाली गंदगी से फैलती हैं, नीचे दी गई सारणी में लिखिए। तो है इनमें कौन सी बातें बीमारी का कारण बन सकती हैं और कौन सी नहीं और क्यों। तो काम है, खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोना। बीमारी हो सकती है कि नहीं? हाँ, हो सकती है। हाथों पर मौजूद कीटाणु खाने के साथ शरीर में प्रवेश कर सकते हैं जिससे बीमारियां हो सकती हैं। गंदगी वाली जगह पर खेलना, तो इससे भी हाँ बीमारी हो सकती है। गंदगी में मौजूद बैक्टीरिया, वायरस और अन्य सूक्ष्मजीव के संपर्क में आने से बीमारियां हो सकती हैं। रुके हुए पानी को जमा रहने देना, हाँ रुके हुए पानी में मच्छर पनपते हैं जो मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों के वाहक होते हैं। पीने के पानी को ढककर रखना, इससे कोई बीमारी नहीं होती है ढककर रखने से। तो पानी को ढककर रखने से उसमें धूल, मिट्टी, कीटाणु नहीं पड़ते जिससे वह साफ रहता है और बीमारियां नहीं फैलती। बाजार में खुला रखा हुआ खाना खाने से, हाँ इससे बीमारी होती है। सूखे में रखे खाने पर मक्खियाँ बैठ सकती हैं और उसमें धूल, मिट्टी, कीटाणु पड़ सकते हैं जिससे फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारियां हो सकती हैं। नीचे दी गई बीमारियों के बारे में पता लगाओ और उनके सही लक्षणों को मिलाओ। मलेरिया को मिलाया है ठंड लगना, कंपकपी, तेज बुखार एवं सिर दर्द। फिर दूसरा है टाइफाइड या मोती जरा, इसको मिलाएंगे तेज बुखार, जोड़ों एवं मांसपेशियों में दर्द, थकान, कमजोरी एवं भूख न लगना। फिर तीसरा है डायरिया, डायरिया को मिलाएंगे पेट में ऐंठन एवं दर्द, बार बार दस्त एवं पानी की कमी। फिर है चौथा डेंगू, इसको मिलाएंगे बुखार, सिर दर्द, थकान, पेट दर्द, भूख में कमी। इसके बाद शुरू होता है आओ पता लगाएं। अपने घर में या आस पड़ोस में आपने किसी को बीमार होते देखा होगा। यह व्यक्ति कोई भी हो सकता है, जैसे परिवार का सदस्य या पड़ोसी या फिर दोस्त। तो बच्चों, आपने जिनको देखा है उनके नाम आपको लिखने हैं। आपने जिन बीमारियों के नाम सुने हैं उनकी सूची बनाओ और पता लगाओ कि कैसे फैलती हैं। तो हमने जिनके नाम सुने हैं उनको हम लिख रहे हैं यहाँ पर, आप भी अपने अनुसार लिख सकते हैं। मलेरिया मच्छरों के काटने से फैलता है। डायरिया दूषित भोजन या पानी से फैलता है। टाइफाइड दूषित भोजन या पानी से फैलता है। सर्दी जुकाम हवा में मौजूद रोगाणुओं, खांसने, चीखने से या संक्रमित जगहों के संपर्क में से फैलता है। प्रश्न नंबर 3 है, इसमें से कौन सी बीमारियां पानी, हवा और खाने में होने वाली गंदगी से फैलती हैं? पानी से फैलने वाली गंदगी डायरिया और टाइफाइड, हवा से फैलने वाली गंदगी से सर्दी और जुकाम, खाने से फैलने वाली गंदगी से डायरिया और टाइफाइड। अब शुरू हो जाता है अभ्यास कार्य। सोचिए और लिखिए, जब आप बीमार होते हैं तो आपको कैसा लगता है? जब मैं बीमार होता हूँ तो मुझे आमतौर पर थकान, कमजोरी, बेचैनी महसूस होती है। मैं उदास और चिड़चिड़ा भी महसूस कर सकता हूँ और मुझे किसी भी काम में मन नहीं लगता है। बीमारी में आप क्या चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ कैसा व्यवहार करें? तो बीमारी में मैं चाहता हूँ कि दूसरे मेरे प्रति सहानुभूति रखें, मेरी देखभाल करें और आराम करने दें। मैं चाहता हूँ कि वे मुझसे प्यार से बात करें और मेरी ज़रूरतों का ध्यान रखें। मैं यह भी चाहता हूँ कि वे मुझे अकेला ना छोड़ें और मेरे हालचाल पूछते रहें। प्रश्न नंबर 3 है, क्या सिर्फ आपको ऐसा लगता है या दूसरों को भी ऐसा लगता होगा? तो आप उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहोगे? नहीं, मुझे लगता है कि दूसरों को भी बीमार होने पर ऐसा ही महसूस होता होगा। जब वे बीमार हों तो मैं उनके साथ ही वैसा ही व्यवहार करना चाहूँगा जैसा मैं अपने लिए चाहता हूँ। सहानुभूतिपूर्ण, देखभाल करने वाला और सहायक। मैं उनकी मदद करने और उन्हें ठीक होने में सहयोग करने की कोशिश करूँगा। आपको क्या लगता है? तर्क के साथ लिखिए। क्या पक्षी भी गंदगी की वजह से बीमार पड़ते होंगे? यदि हाँ तो कैसे? हाँ, पक्षी भी गंदगी की वजह से बीमार पड़ सकते हैं। गंदगी में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और परजीवी पनपते हैं जो पक्षियों में संक्रमण और बीमारियां पैदा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए दूषित पानी पीने से या दूषित भोजन खाने से पक्षियों को पाचन संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। घोंसलों के आसपास या रहने की जगहों पर गंदगी जमा होने से भी बीमारियां फैल सकती हैं। यदि पक्षी बीमार पड़ते हैं तो वो अपना ध्यान कैसे रखते होंगे? बीमार पक्षी अपना ध्यान कई तरीकों से रखते हैं। वे अक्सर शांत और एकांत जगह पर छिपने की कोशिश करते हैं ताकि शिकारियों से बच सकें और ठीक होने के लिए आराम कर सकें। वे अपनी पंखों को संवारते हैं, जिसको प्रीनिंग कहते हैं, जो स्वच्छता बनाए रखने और परजीवियों को हटाने में मदद करता है। कुछ पक्षी विशेष पौधों या मिट्टी का सेवन कर सकते हैं जिनमें औषधीय गुण होते हैं। यदि बीमारी गंभीर हो तो वे कमजोर होकर मर भी सकते हैं। पानी में गंदगी हो जाने पर उसमें रहने वाले जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता होगा?
पानी में गंदगी या प्रदूषण हो जाने पर उनमें रहने वाले जीवों पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह पानी में ऑक्सीजन के स्तर को कम कर सकता है, जिससे जलीय जीवों को सांस लेने में दिक्कत होती है। दूषित पानी में मौजूद रसायन व विषाक्त पदार्थ जीवों को सीधे नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिस उनकी प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं या उनकी मृत्यु का कारण बन सकते हैं। इससे खाद्य श्रृंखला भी प्रभावित होती है, क्योंकि छोटे जीव प्रभावित होने पर बड़े जीवों को भोजन की कमी हो सकती है। क्या पानी में रहने वाले जीव भी बीमार पड़ते हैं? तो वे क्या करते होंगे? हाँ, पानी में रहने वाले जीव भी बीमार पड़ते हैं। वे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और परजीवियों के कारण होने वाले संक्रमण से पीड़ित हो सकते हैं। जब ये जीव बीमार पड़ते हैं तो वे अपनी सामान्य गतिविधियों को कम कर देते हैं, जैसे कि तैरना या भोजन खोजना। वे सुस्त हो सकते हैं, रंग बदल सकते हैं या उनके शरीर पर घाव या असामान्य वृद्धि दिख सकती है। कुछ जीव बीमारी से लड़ने के लिए अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली का उपयोग करते हैं, जबकि अन्य बीमारी के कारण मर सकते हैं, जिससे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर भी प्रभाव पड़ता है। आप क्या करोगे यदि तेज बुखार हो जाए? तुरंत डॉक्टर से संपर्क करेंगे, खूब सारे तरल पदार्थ पिएंगे, आराम करेंगे और डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा नहीं लेंगे। यदि पेट में दर्द हो और उल्टियाँ हो रही हों, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करेंगे, क्योंकि यह अपेंडिसाइटिस या फिर अन्य संक्रमण का संकेत हो सकता है। तरल पदार्थ का सेवन करेंगे ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन करेंगे। यदि डेंगू हुआ हो और पूरे शरीर में कमजोरी हो और पैरों में तेज दर्द हो, तुरंत चिकित्सा सहायता लेंगे। खासकर यदि आपको चेतावनी संकेत जैसे पेट में दर्द, तेज उल्टी या सांस लेने में तकलीफ हो। खूब सारे तरल पदार्थ पिएंगे, आराम करेंगे, डॉक्टर की सलाह का पालन करेंगे। डेंगू बुखार के लिए विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं है, लेकिन लक्षणों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। यदि आपके दोस्त की तबीयत खराब हो जाए, उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाने में मदद करें। उसे आराम करने और तरल पदार्थ पीने के लिए प्रोत्साहित करें, उसकी देखभाल करें और उसे भावनात्मक सहारा दें। अब है नीचे दी गई सारणी को ध्यान से पढ़ो। इसमें छुपे हुए शब्द या बीमारियों के नाम छांटने हैं। तो हमने बच्चों निशान लगा दिए यहाँ। डेंगू, बुखार, खुजली, मलेरिया और डायरिया। इसके अलावा और कोई भी आपको मिले तो उस पर भी आप गोला लगा सकते हैं। स्वयं कीजिए चर्चा और पोस्टर कोलाज निर्माण। कक्षा को 4 समूह में बांटकर, आपके कक्षा के जितने विद्यार्थी हैं 4 समूह में बढ़ जाइए। पहला समूह तो करेगा कचरा प्रबंधन के उपायों पर चर्चा करेगा। दूसरा समूह जल बचाने के तरीकों के बारे में चर्चा करेगा। तीसरा समूह पक्षी और जानवरों को गंदगी से बचाने के तरीकों पर चर्चा करेगा। और चौथा समूह गंदगी से होने वाली बीमारियां और उनके बचाव के तरीकों के संबंध में। चारों समूह अपने विचारों को पोस्टर और कोलाज पर दर्शाएंगे। ठीक है ना, जो चर्चा होगी ना उसको पोस्टर पर बनाएंगे या कोलाज पर बनाएंगे। अंत में एक दूसरे के पोस्टर और कोलाज देखिए और उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो ये गतिविधि है आपको करनी है। अब है स्वच्छता की सीख। कचरा कम करने के लिए 2 निदान। सूखे कचरे के लिए नीला कूड़ादान, गीले कचरे के लिए हरा कूड़ादान। ठीक है, फिर यहाँ से देखिए ये नल बनाया हुआ है। पानी बचाएं जीवन बचाएं, दूसरा समूह। तीसरा समूह क्या बता रहा है? बचाना जानवरों को बचाना है। कैसे बचाना है? हरियाली देकर, गंदगी को कम करके, प्रदूषण को कम करके। आसान तरीके जो रोकेंगे मलेरिया। घर के आसपास सफाई रखें। छोटे छोटे गड्ढों में मिट्टी से उनको भर दें, यानी पानी इकट्ठा नहीं होने दें। टूटे बर्तनों, टायरों में जमा बारिश का पानी को फेंकें। पीने एवं अन्य उपयोग के लिए जमा किए गए पानी को ढकें। और चौथा समूह, ये चौथे समूह का कार्य है। ठीक है, ऊपर 3 समूह का हमने बता दिया है। अपने परिवार के बुजुर्गों से बात करके पता कीजिए आप स्वस्थ रहने के लिए कौन सी 3 सावधानियां अवश्य रखेंगे। तो नियमित रूप से व्यायाम करें, जैसे चलना, योग या कोई खेल खेलना। संतुलित और पौष्टिक आहार लें, जिसमें फल, सब्जियां और साबुत अनाज शामिल हों। और वसा व चीनी का सेवन सीमित करें। पर्याप्त नींद लें और तनाव का प्रबंधन करें, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य भी शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। बीमारियों से बचने के लिए हम अपनी दिनचर्या में क्या शामिल कर सकते हैं? स्वच्छता बनाए रखें। नियमित रूप से हाथ धोना, खासकर खाने से पहले और बाद में, और सार्वजनिक स्थानों से आने के बाद। पर्याप्त पानी पिएं। शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने के लिए पर्याप्त पानी का सेवन करें। और नियमित जांच सेवा, यानी कि बीमारियों का शीघ्र पता लगाने के लिए समय पर उपचार के लिए नियमित रूप से डॉक्टर से जांच करवाएं। तो ये कार्य हमको करने हैं। और इसी के साथ में स्टूडेंट्स आपका ये पूरा जो अध्याय था कंप्लीट हो जाता है।
इसी तरह के इम्पोर्टेंट अध्याय और उनके अंदर दी हुई गतिविधियाँ और अभ्यास कार्य को देखने के लिए, उत्तर सहित समझने के लिए अपने चैनल से जुड़े रहिए। ये आपका अपना चैनल है, इसको देखते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।